ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सरबराह व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व मजलिसी फ्लोर लीडर चंद्रायन गुट्टा MLA अकबर उद्दीन ओवैसी की हिदायत पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने आज बतारीख 19 फरवरी को GHMC कमिश्नर इलम बरती और दीगर अहलकारों के साथ हल्के असम्बली याकुतपुरा में मुख्तलिफ मुकामात का मुआयना किया। तमाम ने रंगेली खिड़की, मौला का चिल्ला, गंगानगर नाला, मुर्गी नाला, गुंटा चिट्टा नाला का दौरा किया और यहाँ के जारी कामों का मुआयना और मसाइल को हल किया। इनका मकसद तमाम मंसूबों को बारिश के मौसम से कबल मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पर देरना मसाइल को हल करने के लिए पार्टी पुरअज़म है, बशमुल बहते हुए नाले और तंग सड़कें वगैरह। इलाके के मकीनों की यहाँ पर सब्र की तारीफ की गई क्योंकि इन्हें बहुत ही ज़्यादा वक्त गुजारा है और सब्र किया है। इन्हें यकीन दिलाया गया है कि इन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए सख्त मेहनत और जद्दोजहद जारी है। ताउन के लिए कमिश्नर GHMC और दीगर अहलकारों का भी याकुतपुरा MLA ने शुक्रिया अदा किया और बताया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की क़ियादत में इंशाअल्लाह तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों की मुकम्मल जल्द से जल्द अमल में लाई जाएगी और आवाम को राहत पहुँचाई जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, रेन बाजार कॉरपोरेटर वासे उद्दीन और दीगर प्राइमरी यूनिट के सुदूर मोतमदीन सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। पेश है DTV9 की खुसूसी रिपोर्ट। आज सुबह 7 बजे से नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर हम कमिश्नर GHMC इलम बरती साहब और जोनल कमिश्नर और तमाम GHMC महकमे के लोगों के साथ एक दौरा किए हैं। वो दौरा रंगीली खिड़की हुसैनी कोठी से, वहाँ पर एक बहुत पुराना निज़ाम का नाला घरों में से निकला, जो नाला ओवरफ्लो हो रहा था, तो हम उसका लाके इंस्पेक्शन कमिश्नर GHMC को कराए हैं। कमिश्नर GHMC ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट को बोला कि इसके पूरा डिटेल वेरिफिकेशन करके एक रिपोर्ट बनाई है, इसको कैसे करना है उसका हम सलूशन निकालेंगे। चूँकि यहाँ पर कुछ ऐसे क़दीम निज़ाम के नाले हैं जो अंदर से निकल रहे हैं, जो विजिबल नहीं है, और GHMC के अंदर रिकॉर्ड में जो किर्लोस्कर रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट की भी रिकॉर्ड के अंदर वहाँ पे नाला है, बल्कि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। ये नाले कब और कहाँ कैसे बने आइडिया नहीं है। तमाम घरों के नीचे से वो नाले उबल रहे हैं, निकल रहे हैं। अब उसी के साथ साथ हम कमिश्नर GHMC को मौला का छिल्ला, गंगानगर नाला का जो विज़िट कराए, जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, वो काम का भी हमने ख़ास डिटेल इंस्पेक्शन इसीलिए कराए हैं। वो काम में एक तो चीज़ हमको काम फास्ट करना है, रेनी सीज़न से पहले वो काम कंप्लीट करना है, ताकि उन्होंने प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को और कॉन्ट्रैक्टर्स को ये बोले कि काम फास्ट करने के लिए उसका भी हम डिटेल इंस्पेक्शन कराए। वहाँ पर हमको जो मेन दिक्कत आ रही है, एक तो चीज़ क्या है, विर्थ जो वहाँ पे नाले के बाजू में रोड की है वो बिल्कुल कम है और ऑलरेडी बस्ती है, लोकेलिटी है, उसको पानी को डाइवर्शन करते हुए काम को आगे बढ़ाना है, जिसमें 70 मीटर उधर से डबिलपुरा हैदर होटल्स की तरफ से लिए हैं, वो कंप्लीट हुआ। फिर और आगे 70 मीटर के लिए पाइप्स डाल के पानी को डाइवर्ट करके काम करा रहे हैं। नो डाउट वहाँ की आवाम को काम होए तक तकलीफ़ हो रही है, हम जानते हैं, मगर दूसरा कोई अल्टरनेट इसीलिए नहीं है, जब तक रनिंग नाले को डाइवर्ट करके काम नहीं करे, काम नहीं करता। तो डाइवर्शन के लिए अगर फ़र्ज़ करिए हम 70 मीटर को ब्रेक करते हैं तो उसके आगे जो नाला है वो उबल के घरों के पास में आता है। कुछ दिन वहाँ के लोगों को तकलीफ़ होती है, हम उसके लिए माज़रत चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये काम फास्ट जल्द से जल्द हो जाए। उसके बाद हमने मुर्गी नाले का जो याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास में है, उसका हमने इंस्पेक्शन कराया। वहाँ पे कुछ रिटर्निंग वाल पेंडिंग थी, वो रिटर्निंग वाल को मुकम्मल कराने के लिए हम ऑलरेडी कमिश्नर साहब को बताए, उन्होंने प्रोजेक्ट वालों को इंस्ट्रक्शन दिए। और एक अहम बात ये थी, मुर्गी नाले में जो बंड है, कमान है, 3 कमान है तकरीबन। कमान जो बाहर से ऊपर से कीचड़ मड आके जमा होके कमान तकरीबन भर जाती है, जिसकी तरफ से पानी ऊपर से जब रेनी सीज़न में आता तो रुक के वो तीनों बंडों को क्लियर कराए थे, तो काफ़ी हमारे को सहूलत हुई थी। अब की मरतबा में डीसिल्टिंग का टेंडर हुआ है। इंशाअल्लाह वो तीनों जो आर्चेस है, जो कमाने हैं,
बंड जिसको बोलते, हम उसको भी इंशाअल्लाह ताला क्लियर कराएंगे। उसके बाद में हम तीसरा जो नाला हम विज़िट कराए हैं वो है घंटा चुट्टा नाला बोल के, जो SRT कॉलोनी में से आ रहा है। ये नाले का एक 200 मीटर काम मुकम्मल हुआ, 400 मीटर काम अभी बाकी था, पेंडिंग था। उसका हम इंस्पेक्शन करा के हम ऑलरेडी इससे पहले कमिश्नर साहब को सैंक्शन के लिए भिजाए थे, तो कमिश्नर साहब ने कहा कि टेक्निकल रिपोर्ट के साथ भिजाए, तो ताकि हम कमिश्नर को पर्सनल इसीलिए विज़िट कराए, वो देखे। उन्होंने SC को इंस्ट्रक्शन दिया है इसकी डिटेल रिपोर्ट बना कर लेके आइए, ताकि हम इसको देख के जल्द से जल्द सैंक्शन करा दें, ताकि अगर फ़र्ज़ करिए ये नाले का भी काम शुरू होगा और उसके अंदर डिटेल इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं रहेंगी, दुश्वारी आएंगी, तो यहाँ पर भी जो रहने वालों को, चूँकि हमारा मसला ये है कि यहाँ पर भी जितने नाले गुज़र रहे हैं, नाला ही वो रोड की तरह यूज़ हो रहा। पहले कोई ऐसा प्रोग्राम प्लानिंग नहीं थी जिसके अंदर नाले को छोड़ के रोड डाले लोग, मगर नाले को रोड में ले लिए, जो स्लैब पड़ा है वो हरा। तो इसके लिए भी हम ये घंटा चुट्टा नाले का भी इंस्पेक्शन कराएँ और इंशाअल्लाह ताला नखीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत की ख़ास क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याक़ूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो काम चालू कराने का है वो काम को हम 100% दिलचस्पी ले रहे हैं। मेरे साथ में सबसे फ़र्स्ट पॉइंट के ऊपर जो पत्थरगट्टी कारपोरेटर जनाब सुहेल खादरी साहब, अलमारूफ महमूद खादरी साहब भी साथ में हैं, और रेन बाज़ार कारपोरेटर जनाब वासिउद्दीन साहब भी सुबह से साथ में ही हैं। इसके अलावा पत्थरगट्टी डिवीज़न के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर और रेन बाज़ार के डिवीज़न के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर, और उसके अलावा जहाँ पे भी हम जा रहे थे बस्ती के कुछ लोग निकल कर कमिश्नर से और हमसे भी मुलाकात करके अपनी जो तकलीफ़ है वो एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं उन लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला याक़ूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी आने वाले टाइम के ऊपर एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी, मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी इंशाअल्लाह बनेंगी। चूँकि मैं और मेरे साथ की टीम तमाम कारपोरेटर्स की और एरिया के प्राइमरी यूनिट के मेंबर्स, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सारे के सारे दिलचस्पी ले रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला याक़ूतपुर के अंदर किसी तरीक़े से भी बेहतरीन काम कराएंगे और अल्लाह के फजल व करम से एक चेंज लाकर आवाम को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।